तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार वापस स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। सबसे पहले आप लोगों को दो बातों के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात है कि हमारे एक रील पे आप लोगों के प्यार से 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के सपोर्ट से आज हमारे पास 4,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का फैमिली है। ठीक है, तो इन दोनों बातों के लिए आप लोगों का तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं। और इसके साथ ही साथ आज हम लोग अपने टॉपिक्स को जो स्टार्ट करने वाले, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज का जो टॉपिक है वो रेशियो के टॉप 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जिन क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग का जितने भी रेशियो के कंसेप्ट अभी तक में आप लोगों ने पढ़ा है सारे रिवीजन हो जाएंगे। और कहीं भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहा होगा तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग उस सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अपने पूरे के पूरे कंसेप्ट को रिवीजन करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए आइए, आज का ये पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा होगा कि 1 year ago द रेशियो ऑफ रामू एंड सामू's एज वाज 6:7। ठीक है, 4 year hence their ratio would become 7:8। हाउ ओल्ड इज सामू? सामू का एज पूछा जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? 1 year later, मतलब 1 साल पहले की बात है कि द रेशियो ऑफ द रामू एंड सामू, 1 साल पहले का उनका रेशियो दिया हुआ है, अभी का करंट रेशियो नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है 1 साल पहले रामू और सामू का जो रेशियो था वो 6:7 था, 6:7। ठीक है, और बोल रहा है कि 4 year hence, मतलब अभी मुझे आज के करंट का उनका एज नहीं पता है, 1 साल पहले का एज पता है, वो भी रेशियो में पता है, परफेक्ट एज नहीं पता है। अब क्या बोल रहा है? 4 years hence their ratio would become 7:8। ये मतलब 4 साल के बाद, हिंस मतलब होता है के बाद, आफ्टर। कभी भी हिंस अगर आप लोग के सामने लिखा हुआ आए तो उसका मतलब समझ लेना कि अभी से 4 साल के बाद का बात कर रहा है। उनका रेशियो क्या होने वाला है? 7:8। तो बोल रहा है अभी करंट रेशियो सामू का क्या है, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसको कि हम लोग इक्वेशन बना करके सॉल्व करते हैं, और एक जो शॉर्टकट ट्रिक है। हम लोग दोनों पे बात करेंगे आज। आइए, तो सबसे पहले हम लोग अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उस पर फोकस करते हैं। तो अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे रामू एंड सामू का, तो हम लोगों ने रामू एंड सामू इस दोनों को लिख लिया, और इस दोनों का जो रेशियो है वो बोला है 6:7। 6:7। ये 6:7 जो है वो 1 साल पहले का बात है। 1 साल पहले का इनका रेशियो आ रहा है 6:7। ठीक है, अब बोल रहा है 4 year लेटर, यानी कि हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि आफ्टर 4 ईयर के बाद उनका रेशियो क्या बताया जा रहा है? 7:8 है। उनका रेशियो है 7:8। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई समझने में अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से आंसर इसका निकाल सकते हैं, और खुद से आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत हुआ है। दूसरी बात ये रहेगी कि आज मैं यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो 10 क्वेश्चन में से किसका क्या स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर देते हुए जाइएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, कि आप लोगों का जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत सही जगह पे जा रहा है, आप लोग भी उसके साथ साथ मेरे साथ साथ मेहनत आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि 1 साल पहले इनका 6 था और 7 था। मैं बोल रहा हूं कि एक का 6 था और दूसरे का 7 था, तो रेशियो का मतलब तो यही होता है कि 6/7 के रूप में हम लोग लिख दिए। अच्छा, पहली बात तो ये रहा। अब दूसरी बात, 6 और 7 आप लोगों को मैंने बताया था कि रेशियो को कभी भी रहा जाए और उसको आप लोगों को कोई करंट वैल्यू में आप लोगों को जब पूछा जाए उसमें, तो हम लोग कभी भी उसको डायरेक्टली रेशियो के हिसाब से नहीं मानते। उसमें हम लोग एक वेरिएबल लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं या एक्स मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो हमने बोला कि रामू का एज 6x था 1 साल पहले और सामू का एज 7x था 1 साल पहले की बात है। और फिर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 4 साल के बाद इनका रेशियो जो है वो 7 और 8 का होने वाला है। यहां पे हम लोग एक्स नहीं मानेंगे। रीजन क्या है नहीं मानने का वो आगे आपको बता रहा हूं मैं। अब बोल रहा है कि ये 1 साल पहले का बात है, तो इसका अगर करंट एज मुझे बनाना पड़ेगा तो +1 करना पड़ेगा, तो इसका करंट एज हो गया। करंट एज इसका +1 करने से करंट एज हो गया। अब मतलब अभी का एज तो इसका मुझे आ गया +1 करने से, लेकिन मुझे पूछ रहा है कि 4 साल के बाद का उनका रेशियो दिया हुआ कि 7:8 हो जाएगा, यानी कि 7:8 हो जाएगा उनका रेशियो आफ्टर 4 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर्स तक में पहुंचने के लिए हमें 4 और प्लस करना पड़ेगा। मतलब 6x में से हमने अगर 1 साल प्लस कर दिया तो उनका करंट का एज पता चल गया हमें, और करंट के एज में जैसे ही हमने 4 इयर्स को प्लस कर दिया तो आगे जो 4 साल, यानी कि अभी जो बोल रहा है कि जो दूसरा रेशियो दिया हुआ है कि 4 साल के बाद उनका रेशियो 7:8 के बराबर हो जाएगा, तो हमने 6 ईयर में जो पहले 1 साल जोड़ा तो अभी करंट का ईयर हो गया, और इस करंट के 1 साल में जैसे ही हमने 4 साल को जोड़ दिया तो हमने अभी से 4 साल बाद के एज के बारे में हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जो कि 7/8 है। अब सेम रामू के साथ सेम चीज था तो सामू के साथ भी सेम चीज होगा। ये चीज क्लियर है।
यहां तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसा उम्मीद हो रहा है आप लोगों से। ठीक है, अब आगे मैं अगर बात करूं तो ये 6x का तो 6x रह जाएगा, प्लस 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां मैं बात करूं तो 7x के साथ क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7/8 के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दोनों में, मतलब कि 8 को पूरा मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 6x + 5 के साथ, और 7 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 7x + 5 के साथ, और हमारे पास जो ये इस दोनों के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, एक चीज मिस्टेक हो गई, सॉरी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये चले जाएगा ऊपर, और ऊपर पहुंच के क्या हो जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x + 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहां तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा, और आई होप कि यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले। 8 6 जा तो हम बोलेंगे 48x हो गया, और प्लस 8 5 जा, मैंने बोला 40 हो गया, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 7 7 जा तो 49x हो गया, और प्लस 7 5 जा 35 हो गया। ठीक है, एकदम बेसिक अप्रोच से चल रहा हूं मैं, एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूं मैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, मेरे ख्याल से शायद ऐसा होना चाहिए। बाकी किसी को कोई भी डाउट रह जाए तो वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, मैं आप लोगों को पर्सनली इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, या तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये जो 48 है इसको इस साइड भेज देते हैं, और इस 35 को इस साइड भेज देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 49x - 48x इज इक्वल टू 40 - 35, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर हमारा आ जाएगा। यहां तक में कोई डाउट नहीं कि x का वैल्यू हमारा 5 के बराबर में आ गया। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं कि हमारा x का वैल्यू 5 के बराबर आ चुका है। ठीक है, लेकिन यहीं तक हम लोग को सीमित नहीं है, हमें एज किसका पूछ रहा है, सामू का एज पूछ रहा है, और करंट एज पूछ रहा है, आज के ईयर में उसका क्या एज है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे हुआ। अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि अगर सामू का एज पूछा है, सामू का एज पूछा है, तो सामू का चाहे इसको ले लेता हूं मैं या इसको ले लेता हूं मैं, दोनों को लेके बताऊंगा। ठीक है, छोड़िए हटाइए, दोनों को लेके फिर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो गए, सिर्फ 7 से बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि सामू का जो एज दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और 1 रेशियो का वैल्यू जो है x का वैल्यू, सामू का हमने क्या माना था, 7x माना था, तो 1 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो सामू के एज को हम लोग 5 निकला, तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 5 जा 35, बट 35 इज नॉट द आंसर। याद रखिएगा, 35 आपका आंसर नहीं आया है, 35 आंसर नहीं आया, 35 आंसर नहीं है आपका। रीजन क्या है आंसर नहीं होने का, ये चीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये जो 35 है ना, ये 35 बोल रहा है कि 35 एक साल पहले था, सामू का 35 साल जो है, मतलब ये 7 रेशियो एक साल पहले था, तो अभी एक साल उसका ज्यादा होगा ना, करंट एज पूछ रहा है ना, तो 35 + 1 36, मानने की सामू का जो करंट एज है वो 36 ईयर्स है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स का सेम आंसर आया होगा, और बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग का ये सेम आंसर आया है, तो आई रियली प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए इस चीज को, हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आगे क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मैं बोला था कि इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी हम लोग जानेंगे कि इसका शॉर्टकट ट्रिक आखिर होगा कैसे। ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे होगा हम लोग उस पर बात करेंगे। तो चलिए इसका शॉर्टकट ट्रिक की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वही क्वेश्चन है, लेकिन अब हम लोग उस क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देंगे कि उसका शॉर्ट ट्रिक आखिर होगा क्या, वो बनेगा कैसे। याद रखिएगा, देखिए वही था कि एक साल पहले, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिख दिया हूं कि एक साल पहले रामू और सामू का एज 6:7 था, और 4 साल के बाद उनका एज का रेशियो जो है वो 7:8 हो गया। ध्यान रहे, दिमाग में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ये जो आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस होना चाहिए, भले वो पॉजिटिव 1 हो या वो नेगेटिव 1 हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो 1 है। ठीक है, अब ये 1 साल पहले की बात है, तो आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे तो -1 आपको लिखना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे 1 साल था, और यहाँ पे 4 साल के बाद बोल रहा है, मतलब करंट से 1 साल पहले, करंट से 4 साल पहले। ठीक है, मतलब सॉरी, करंट से 4 साल के बाद, तो 1 और 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएगा। ये हमारे पास रेशियो का वैल्यू आ गया कि 5। अब यहाँ पे देखें, मतलब ये 5 हमारे पास ईयर का वैल्यू आ गया, ईयर का डिफरेंस हो गया है। अब यहाँ पे देखें तो इस दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1, और इसका डिफरेंस आ रहा है 1।
दोनों का डिफरेंस 1 1 आ रहा है, तब ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। अब एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5, तो हमें निकालना है सामू का करंट रेशियो, लेकिन ये सामू का 1 साल पहले का रेशियो था, तो 1 साल पहले का उसका एज निकाल लेते हैं। तो उसका 1 साल पहले एक रेशियो का वैल्यू 5 निकला है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 35। मतलब 1 साल पहले उसका एज 35 था, लेकिन हमसे उसका करंट एज पूछा गया है, तो करंट एज के लिए हमें इसमें 1 साल को प्लस कर देना है, और जो हमारा आंसर रहेगा वो 36 ईयर्स, मतलब सामू का जो करंट एज है वो 36 ईयर्स है। आई होप कि ये शॉर्टकट आपको काफी ज्यादा काम आएगा, और इसी शॉर्टकट के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल बनता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी 32% ऑफ 3/8 ऑफ 1000। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए है 115, ऑप्शन नंबर बी है 125, ऑप्शन नंबर सी है 120, ऑप्शन नंबर डी है 129 और ऑप्शन नंबर ई है नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। ओके, इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली तरीके से बन जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लेने का जरूरत ही नहीं है। बोला 32%, तो 32% को हम लोग क्या लिखते हैं 32/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 3/8 मतलब 3/8, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1000। ओके, यही करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 के पारा में 4 बार में 8 चौक 32 खत्म, 4 तिया 12 और 1 जीरो का 1 जीरो 120, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये जो मैंने कट किया ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए, मैं पहले ही बोला था वीडियो पॉज करके आप लोग को बनाना है, चीटिंग मत कीजिएगा, कोई बना करके आंसर जरूर बताइएगा क्या हुआ आपका। अब ये जो क्वेश्चन आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि 2 4 जा 8 काटेंगे, 2 16 जा 32 काटेंगे, तो इस तरीके से काटते जाएंगे। ये नहीं करना है, आपको फॉलो करना, आपको ऑब्जर्वेशन, कितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपका सही हो रहा है। ऑब्जर्वेशन आपका तब सही होगा जब आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन, और ये रहा आपको ये जो इसका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन रहा। ठीक है, चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पे आई होप विजिबल होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 40% इट बिकम्स 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। सबसे पहली बात, अगेन से वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से समझिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। देन अब आपका पॉज अगर आप लोग हटा चुके हैं तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं वो समझिए। बोल रहा कोई एक नंबर है जिसको कि रिड्यूस कर दे अगर हम लोग 40% से। पहला कंसेप्ट जो आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए वो ये होता है कि कोई भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर जो होता है वो खुद में ही 100% होता है, और उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे 40% से डिक्रीज कर रहे हैं। 40% से डिक्रीज करने का मतलब है कि वो नंबर अब खुद में अब 60% बचा होगा, क्योंकि उसका 40% हम लोग माइनस कर चुके हैं। तो बोल रहा है इट बिकम्स 2/3 ऑफ द अनदर नंबर, और ये दूसरे किसी नंबर का 2/3 वैल्यू है। कोई भी दूसरा नंबर है उसका 2/3 वैल्यू बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर का क्या रेशियो होगा, हमें ये ज्ञात करना है, ये जानना है। ज्यादा हिंदी हो गया, इतना हिंदी में बोलता नहीं हूं वैसे मतलब समझाते समय नहीं बोलता, बाकी मैं भी भारतवासी हूं तो हिंदी ही बोलूंगा, ऑब्वियसली वाली बात है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बड़ी गौर कीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, अपना फर्स्ट नंबर को हम लोग यहाँ पे x मानने वाले हैं, और जो हमारा सेकंड नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे y मानने वाले हैं। फर्स्ट नंबर को हम लोग यहाँ पे x मानने वाले हैं और सेकंड नंबर को हम लोग यहाँ पे y मानने वाले हैं। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो आखिर होने वाला क्या है। क्लियर है एकदम? आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर से आप 40% माइनस कर दो, तो फर्स्ट नंबर कोई भी नंबर जो होता है वो खुद में 100% की वैल्यू रखता है, ये मैं पहले बताया आपको। तो इसमें 40% माइनस करने का मतलब हुआ इसमें जो वैल्यू बच गया वो 60% बच गया, मतलब 60% ऑफ x का 60% बच गया। और बोल रहा है सेकेंड लाइन में बोल रहा है इट बिकम्स 2/3% ऑफ y, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू सेकेंड नंबर का 2/3 पार्ट होगा। 2/3 पार्ट होगा, परसेंटेज नहीं बोला है, पार्ट बोला है। 2/3 ऑफ अनदर नंबर, मतलब 2/3 पार्ट बोला है, हमें ध्यान रखना है 2/3 पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यानी कि बोल रहा है कि ये जो है इक्वल टू होगा 2/3 ऑफ अनदर नंबर, और हमारे पास अनदर नंबर क्या है, अनदर नंबर हमने y माना है, तो 2/3 ऑफ y। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। 60% मतलब बोले तो 60/100, और ये क्या है x इज इक्वल टू 2y/3, ये वैल्यू आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 6 3 जा 18, 180x बराबर 100 2 जा 200y, ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास।
ये वैल्यू हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे कि इस y को हम लोग नीचे ले आते हैं, तो x अपॉन y रहा हमारे पास यहाँ, और ये ऊपर 20 था। अब इस 18 को हम लोग नीचे चले आते हैं, लेके ये रहा 18। मतलब अगर मैं 2 से काटूं तो ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से काटूं तो ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 10/9। अब x का वैल्यू हो गया 10, y का वैल्यू हो गया 9। अब आप लोगों में से बहुत कोई निकाले होंगे कि x का वैल्यू हमारे पास 10 हो गया, y का वैल्यू हमारे पास 9 हो गया, तो बहुत किसी का आंसर होगा कि 10:9। ये सर जी हमारा आंसर होना चाहिए, और ये आपके ऑप्शन में भी देगा, ये आपके ऑप्शन में भी देगा। और ये आंसर आप लोग अगर मार के आओगे तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। कारण गलत होने का ध्यान दीजिएगा, कारण है गलत होने का कि पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है, y, और फर्स्ट नंबर क्या है, x। तो ये आंसर हमारे पास गलत हो जाएगा, और हमारा जो सही आंसर है वो 9:10 हो जाएगा यहाँ पे। ये छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट अक्सर करते रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इस छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए आपको यहाँ पे इस चीज के बारे में पूरा क्लियरिटी दे दिया हूँ। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चलते हैं, और हमारा 3 ही क्वेश्चन हुआ है अभी तक, अप्रॉक्स आधा घंटा हो चुका है और सिर्फ 3 क्वेश्चन हुआ है। इसका मतलब है कि मैं आपको क्वेश्चंस का पूरा डीप एनालिसिस करवा रहा हूं, ध्यान रहे इस चीज को। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि बोल रहा है कि अगर P/Q का रेशियो 8:15 दिया हुआ है और Q/R का रेशियो जो है वो 3:2 दिया हुआ है, तो हमें P, Q और R का रेशियो निकालना है कि इसका रेशियो आखिर होगा क्या। ध्यान दीजिएगा, जब मैं क्लास करवाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो ये जो कंसेप्ट में बताया था, इस कंसेप्ट का मैं 2 तरीके से बताया था आपको, सॉरी 3 तरीका बताया था मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे अभी 3 तरीका आप लोगों से डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आपके सिर्फ एक ही तरीके से बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और इजिली कैसे सॉल्व होगा, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाला वीडियो, तो जरूर से जरूर जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। और यहां तक में आप लोग आए हुए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान देंगे। हमारे पास 3 लोग हैं, पहले आदमी का नाम है P, दूसरे का नाम है Q एंड तीसरे का नाम हमारे पास यहाँ पे R आ रहा है। क्लियर है इतना। अब बोल रहा है कि P/Q का वैल्यू 8 और 15 है, तो P का 8 है तो Q का 15 है। फिर बोल रहा है Q से R का अगर ले तो 3:2 है, मतलब Q अगर 3 है तो R कितना होगा हमारे पास 2 होगा। ये निकालना है हमें, और हमने इसके बारे में आप लोग को बताया था कि यहाँ पे देखिए एक जगह यहाँ पे R का खाली है और एक जगह यहाँ पे हमारे पास E का खाली है। तो हम ये बोलेंगे कि 15 के बगल में अगर खाली है तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख देंगे, और ये अगर 3 के बगल में खाली है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। हमारा काम खत्म, और कुछ नहीं करना हमें। 8 3 जा 24, 15 3 जा 45 एंड 15 2 जा 30। यही रेशियो होगा हमारा। अब ये रेशियो कट रहा है, यस 8 का बार में कर रहा है, सॉरी 3 का टेबल में कट रहा है 8 बार में, 3 का टेबल में कट रहा है 15 बार में, और 3 का टेबल में कट रहा है 10 बार में। यही हमारा रेशियो हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आई होप कि ये भी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगेन वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं, और इस क्वेश्चन से परफॉर्म करने के पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों से सबसे, कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 से लेकर के 30 तक आपको स्क्वायर याद करना है, और 1 से लेकर के 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आपको अपने मैथ के कैलकुलेशन में रिपीट करने हैं, तो इन सब बेसिक बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा और इन सब सारी चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपका मैथ का कैलकुलेशन अच्छे लेवल पे जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग आज देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन है डुप्लीकेट वाला, याद देखिए ये क्वेश्चन है डुप्लीकेट वाला, कि डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है। और डुप्लीकेट रेशियो के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो में बताया था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया था, बहुत अच्छे तरीके से आपको उस वीडियो के बाद इस टॉपिक के बारे में बताया भी था, और सॉल्व कैसे करना वो भी बताया था। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:7, कि 2:7 का डुप्लीकेट रेशियो होने वाला क्या है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देंगे यहाँ पे। अब अगर मैं बोलूं तो ये तो 2 का स्क्वायर है और ये तो 7 का स्क्वायर है, ठीक है। हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, और पहले हमारे पास 2 था और 7 था, तो पहले 2 और फिर 7 है, ये तो सही है। लेकिन ये 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है, क्या रेशियो में हम लोग स्क्वायर का यूज करते हैं? गलत, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो अब देखिए ये तो 7 का स्क्वायर हो गया और ये तो 2 का स्क्वायर हो गया, पहले हमारे पास 2 था फिर 7 था, गलत। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है हमारे पास 2 का क्यूब है और ये जो है हमारे पास 7 का क्यूब है। स्क्वायर और क्यूब तो हम लोग वैसे भी फॉलो नहीं करते हैं, गलत। अब यहाँ पे आते हैं, ये इसको अगर मैं बोलूं तो 2 into 2 है, और इसको अगर मैं बोलूं तो 7 into 2 है, यानी 2 और 7 को हम लोग
सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे। यहाँ की हम लोग ऐसे अगर लिख सके इसको कि 2:7 को हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, यहाँ पे ये आ जाएगा। काटना भी चाहेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 17, और दोनों को काट के अगर सेम रेशियो आ रहा है तो इसी को हम लोग डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। और डुप्लीकेट रेशियो का मैं आप लोग कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इत्मीनान से सिखाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, और बाकी डुप्लीकेट रेशियो के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से, वहां से जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि इफ a/3 इज इक्वल टू b/8, कि a/3 b/8 के इक्वल है, देन a+3 इज टू b+8 का वैल्यू क्या होगा। बेसिक से चलते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि a/3 इज इक्वल टू b/8 है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ, तो हमें अब a का और b का वैल्यू मान निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूं कि इस b को मैं नीचे कर देता हूं और इस 3 को मैं ऊपर कर देता हूं, कर सकता हूं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। तो a, ये b आ गया नीचे, इज इक्वल टू ये 3 चले गया ऊपर और 8 अपने जगह में रह गया। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि a का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया और b का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया। डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि a का वैल्यू 8 हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएगा, जो क्रॉस वाला वैल्यू होता है वही होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, a+3 बाई b+8, इस 2 का मतलब क्या होता है, ये बाई ही तो होता है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि a का वैल्यू हमारे पास 3 था, तो 3 + 3, और b का वैल्यू हमारे पास 8 था, तो 8 + 8 कर देंगे, ये पूछा था ना, हाँ। तो 3 3 6 और 8 8 16, यानी कि हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 8 बार में, यानी कि 3/8, यानी कि a इज टू b बराबर 3:8, ठीक है। सॉरी एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा निकला है कि a का वैल्यू a+3, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से देख लेना चाहूंगा कि a+3 और b+8 था, तो a+3 यानी 3 + 3, क्योंकि a का वैल्यू हमारा 3 निकला था, तो a का वैल्यू अगर 3 निकला था तो 3 + 3 और b का वैल्यू मेरे पास 8 निकला था, तो 8 + 8 यानी कि 16 हो गया। यहीं तक हमें रखना है, ठीक है, यहीं तक हमें रखना है, हमें यहीं तक रखना है कि a का वैल्यू 3 + 3 6 हो जाएगा और b का वैल्यू 8 + 8 16 हो जाएगा। तो हमें निकालने क्या बोला था, a+3 इज टू b+8, और इसका वैल्यू कितना है 6:16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग को आंसर में यही चीज मिलेगा ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है तो सिंप्लीफाई करके आंसर निकालिएगा, वरना क्वेश्चन ऐसे पूछने का पर्पस यही है कि आपका आंसर भी आपको इस रेशियो में दिया रहेगा आपके ऑप्शन में, ठीक है। चलिए यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वैल्यू 2:x का वैल्यू 5:7 के बराबर में है, पहले ही बताया था मैं कि इसका मतलब होता है इक्वल टू, यानी कि 2:x इज इक्वल टू 5:7 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर, सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। 2:x मतलब क्या बोला था मैं, 2/x का वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 5:7, निकल गया आंसर। 7 2 14 इज इक्वल टू 5x। तो x का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो 14/5 हो जाएगा, 5 2 10 पॉइंट, 5 8 40, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 2 डिजिट में है तो यहाँ पे 2 डिजिट कर देते हैं हम लोग, आ गया हमारा आंसर। सिंपल, एकदम सिंपल है ये, ठीक है, इसमें तो कुछ दबी नहीं था, ये तो एकदम सिंपल था। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 8वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए, आपको ये पूरा क्वेश्चन विजिबल है, पूरा क्वेश्चन अगर विजिबल है तो इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, पहले इसको सॉल्व करने का, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल ये रहा है, पहले बता रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए, तभी आपको आपका इंप्रूवमेंट पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ 782 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 782 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, एंड उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, 3 पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं उसको हम लोग 3 प्रोपोर्शन में अलग अलग करते हैं, जिसका है पहला प्रोपोर्शन है 1/2, सेकंड प्रोपोर्शन है 2/3 एंड थर्ड प्रोपोर्शन है 3/4। ये 3 प्रोपोर्शन में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। अब बोल रहा है तो इसमें से पहले पार्ट का, यानी कि पहला पार्ट ये, इसका हमें इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू आखिर होगा क्या, इससे कितने रुपए मिलेंगे। जो पहला पार्टनर है, पहला आदमी है, उसे कितना पैसा मिलने वाला है। तो मैं बोलूंगा कि 3 प्रोपोर्शन है अपने पास। पहला प्रोपोर्शन है 1/2, दूसरा प्रोपोर्शन है 2/3 और तीसरा प्रोपोर्शन है 3/4। अब जो उसमें आकर के कोई भी ये मत करने चले जाइएगा कि 1/2 है तो 782 को इंटू 1/2 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। जो उसमें इस चीज को गलती
बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये देखिए तीनों रेशियो का वैल्यू अलग अलग है, तो तीनों रेशियो का वैल्यू अलग अलग करने से सेम करना होगा हमें, जिससे कि सबसे पहले हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने का ट्रिक बिल्कुल आप लोग को जो बताया गया था वही फॉलो करना है। सबसे बड़ा नंबर 4, 4 1 जा 4, सी 4 से कटता है, 2 से कटता है, इससे नहीं कटता है। 4 2 जा 8, इससे कटेगा बट इससे नहीं कटेगा। 4 3 जा 12, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा हमारा एलसीएम। 12 एलसीएम हो गया, तो 2 6 जा 12, तो 1 6 जा 6, 3 4 जा 12, तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, यानी कि हमारे पास जो नया रेशियो है वो 6:8:9, सॉरी 6:8:9, ये हमारे पास नया रेशियो आ गया। अब इस नए रेशियो के हिसाब से हमें पहले बंदे को यहाँ पे कितना मिलना चाहिए वो हमें ध्यान देना है। तो 782 हमें डिवाइड करना है इसको कितना, 9 9 8 17, 17 6 23, यानी कि 23 से इसको हम लोग डिवाइड देंगे। और पहले बंदे को हमको निकालना है, फर्स्ट पर्सन का पूछा है कि फर्स्ट पार्ट कितना होगा, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1/2 था और 1/2 का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 6 आया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे पूरा पूरा तो ये 34 बार में क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन याद है। मैं बोला था कि 25 तक का टेबल याद होना चाहिए, और इसका जब आप लोग काटेगा तो वैल्यू आएगा 34, और 34 को जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 18 180 और 6 चौके 24, यानी 204 रुपए। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 204 रुपए। सबका 204 आ रहा है, एक बार मैच कर लीजिएगा, जिसको भी कोई भी डाउट होगा एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। यही आपका 204 वैल्यू होगा, जो कि पहले बंदे को इसके साथ, इसलिए मैं मल्टीप्लाई किया कि 1 का वैल्यू, इसको इससे डिवाइड किया मतलब 1 का वैल्यू निकल जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब ये 6 का वैल्यू निकल जाएगा मेरा, इसलिए मैं किया हूं। ठीक है, बाकी इसको मैं परसेंटेज में बताया हूं आप लोगों को कैसे करना है, और रेशियो में भी बताया हूं कि इसको कैसे करना है, तो आप लोग वहां से जाकर के पूरा क्लास देख सकते हैं। आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस का डे है, तो आज मैं पूरा डीप एनालिसिस आप लोग को नहीं करवा सकता हूं यहाँ पे मैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। चलते हैं हम लोग अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा 9th क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, आइए इस पे हम लोग फोकस करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का। तो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड रखा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा मजेदार वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स आर 3:4:5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 250, सॉरी 1250, 1250, उनके वो जो नंबर्स है उनका स्क्वायर करने पे इतना आंसर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि वो तीनों नंबर को सम करने पे क्या हमारे पास आंसर आएगा। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अप्रोच वही फॉलो करना है, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना है हमें यहाँ पे। अब 3 नंबर है, बोला है 3:4:5। क्या ये 3 रेशियो को हम 3 नंबर मान लेंगे? जैसे कि आप लोग को पढ़ाया हूं, क्या ये 3 रेशियो को 3 नंबर मान लेंगे हम लोग? नहीं, इस 3 रेशियो को हम लोग नंबर नहीं मान सकते, कि नंबर मानने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ वेरिएशन होना चाहिए, वेरिएबल कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारे पास, तभी हम लोग रेशियो को नंबर मान सकते हैं। मान लेते हैं वेरिएबल, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हमारे पास 3x है, दूसरा नंबर हमारे पास 4x है, तीसरा नंबर हमारे पास 5x है, क्योंकि अगर तीनों को फिर x से डिवाइड करेंगे तो 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला इनका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x बोल रहा है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इसके तीनों को स्क्वायर को सम करने पे हमारे पास आंसर आएगा 1250। वही लिखा हुआ कि उनके स्क्वायर्स को अगर सम करें तो हमारे पास आंसर 1250 के बराबर आएगा। ठीक है, सिंपल सॉल्व करना है, 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। लास्ट में क्या पूछा, उन तीनों नंबर का सम पूछा है, ध्यान रखिए, इसलिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ा हूँ। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, और ये 5 का टेबल में ये 25 बार में कट गया, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया। मतलब x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 5 आ गया मेरे पास x का वैल्यू। अब x का वैल्यू अगर 5 आ गया तो 3 × 5 हमारे पास पहला नंबर हो जाएगा। पहला नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, और तीसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये हो गया हमारे पास तीनों नंबर। तो पहला नंबर हमारे पास हो गया 15, दूसरा नंबर हमारे पास हो गया 20, और तीसरा नंबर हमारे पास हो गया 25। अब बोला कि इस तीनों का सम क्या होगा, तो इस तीनों को हम लोग सम कर देते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 20 20 40, 5 45, 5 50, 10 60, तो ये 60 हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर यहाँ पे 60 निकल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, और इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, सिर्फ बात है लैंग्वेज का। आपको लैंग्वेज अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए आज के इस वीडियो का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, विद इन 30 सेकेंड आपका ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देन मेरा सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है ए स्टार्टेड बिजनेस विद 40,000, ए 40,000 के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एंड बी ज्वाइन्स हिम आफ्टर 4 मंथ। ध्यान वाली बात है कि बी 4 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है और बी जो ज्वाइन कर रहा है वो 16,000 से कर रहा है। अब इसको अगर आप इक्वेशन बनाने चले जाओ और इक्वेशन से सॉल्व करने चले जाओ तो आपका कम से कम 3 से 3.5 मिनट आपका खर्च होगा इस क्वेश्चन में। इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है। हम लोग जिस तरीके से बताए थे कि अगर कोई भी पार्टनर है वो लेट से ज्वाइन करता है या पहले ज्वाइन करता है, कम अमाउंट के साथ ज्यादा अमाउंट के साथ, तो इसको मैं पार्टनरशिप में बताया हुआ हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, रेशियो में भी बताया हुआ हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब बोलोगे आप लोग कि रेशियो में पीएनएल का कहां से आ गया क्वेश्चन, रेशियो में तो पीएनएल का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो मैं पहले ही बताया था कि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर में आपको ये काम आने वाला है, ऐसा टॉपिक है रेशियो। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बड़े गौर से यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि 2 पार्टनर है। ठीक है, 3 भी पार्टनर हो सकता है, 4 भी पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 पार्टनर बोला है तो ए है हमारे पास और बी है हमारे पास। ए जो ज्वाइन करता है हमारे पास वो 4,000 रुपए से ज्वाइन करता है और बी आफ्टर 4 मंथ, अगर 1 साल में 12 महीना होता है और बी 4 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, मतलब बी कितने महीने तक अपना पैसा लगा के रखेगा, तो आंसर होगा 8 महीने तक अपना पैसा कंटिन्यू लगा के रखेगा। क्योंकि यहाँ पे बीच में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि वो पैसे बीच में निकाला है या और पैसे इंट्रोड्यूस किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यानी कि बी जो 12,000 से ज्वाइन कर रहा है वो कितने मंथ के लिए ज्वाइन करेगा, 8 मंथ के लिए। अच्छा, ए के बारे में कुछ दिया हुआ है, ए के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ कि वो कितने मंथ के लिए ज्वाइन किया है, तो हम ए पूरा 12 महीने के लिए, इसका मतलब है वो पैसे लगा के रखा हुआ है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लास्ट में ये पूछ रहा है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल का ही बिजनेस होगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, जो जो कॉमन है सब काट देना है। ठीक है, ये 4 के टेबल में 3 बार में 12 गया, 4 के टेबल में 2 बार में और 4 के टेबल में 6 बार में, सॉरी 4 के टेबल में 3 बार में। ठीक है, अब मैं ऐसे बोलूँ तो 3 के टेबल में 3 बार में 1 बार बढ़ेगा, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब इधर 1 बचा है। जिसका कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, और इधर हमारे पास 2 बच गया। तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 1:2 होगा और यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये 10 क्वेश्चंस का आपको डिस्कशंस और एनालिसिस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को करना क्या है, अपने इस प्यारे से दोस्त के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आप लोग को एक छोटी सा लाइक और एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट मेरे दिल को खुश करता है और मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज के लिए हम लोग बस यहीं पे रुक जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, राधे राधे, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ।